जय श्री राम, जय गौ माता। सुबह होते ही मैं लड्डू भाई के साथ निकल पड़ी रेस्क्यू में। दीपक भैया ने इन्फॉर्म किया था कि उनके कॉलोनी में एक छोटा बच्चा बड़ी बुरी हालत में पड़ा हुआ है। मैंने देखा उसे, मैं तुरंत ही निकली तो रेबीज़ का ही सिम्टम्स लग रहा था। और जो भी हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे बचने की उम्मीद हो ना हो, मैं हर बच्चों को तुरंत शेल्टर लेकर जाती हूँ। और बच्चे को ले जाते वक्त फिर दवाइयाँ भी लेनी थी। मेडिकल में रुके, हम दवाई लिए क्योंकि शेल्टर आउटर एरिया में है। वहाँ फिर जाने के बाद टाइम नहीं मिलता। बच्चों के लिए, मंकियों के लिए चना बूट और जो भी फल वगैरह होता है वो लिया मैंने। फिर थोड़ी सी अपनी मन की बात मैंने इंस्टा की स्टोरी पे डाली, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग डाला था उसके बारे में। मुझे एक लड़की ने कॉल करके बड़ा बुरा बोला कि आप व्लॉगिंग ही कर लो या फिर रेस्क्यू। तो मैं रेस्क्यू ही तो व्लॉगिंग में डाल रही हूँ और कुछ अलग नहीं। और फिर ये सुहानी बहन लोग उसलापुर से बच्चा लेकर आए जो बहुत बुरी कंडीशन में था और इसे डिस्टेम्पर था। उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह करा के लाया था इसे। तो उस दिन का ट्रीटमेंट तो मुझे नहीं करना था। नेक्स्ट डे फिर ड्रिप वगैरह लगी इसे। उसके बाद फिर हम निकल गए चकरभाटा एयरपोर्ट के पास, जो सिटी से काफ़ी दूर है। बहुत टाइम लगा पहुंचने में, आधे 1 घंटे तो वहाँ पहुंचने में लग गए। इंद्रप्रस्थ की नाम की एक कॉलोनी है, वहाँ से कॉल आया था हमें। ब्रिजेश भाई हैं जिन्होंने इन्फॉर्म किया था। तो हम गए वहाँ पे। एक और जो भाई रहते हैं वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने एक रूम में बंद करके रखा हुआ था। ये हमारे लिए इजी हो जाता है कोई ऐसे रूम में बंद करके रख दे तो, क्योंकि बड़े एरिया में कहाँ तक भागेंगे। फिर उसे शेल्टर लेकर आए और तुरंत से हॉस्पिटल लेकर नहीं गई क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना होता है ऑपरेशन के लिए। और प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मैंने तुरंत ही कर दिया था, पेन किलर, एंटीबायोटिक, और उसकी फिर ड्रेसिंग करी वहाँ से आने में। और इसके इस बीच मैं उस डॉग को पकड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा इतनी छटपटा रहा थकान था। हो रही थी, सुबह तो से निकले हुए थे, शाम हो गई 32 थी। मिस्ड कॉल्स बीच थे में मेरे और फ़ोन भी में। कुछ काम तो थे अब जिन्हें मैं शूट नहीं कर पाई थी। कॉल बैक करूँ कि यहाँ और बच्चों का ट्रीटमेंट करूँ, देखती हूँ उसके जितना पॉसिबल बाद हो फिर उतने और भी कॉल रेस्क्यूज बैक थे करूँगी। जिसके लिए गए। फिर देखते ही देखते शाम हो गई। शाम होने के बाद फिर इनका शाम का खाना पीना अरेंजमेंट किए और आंधी तूफान चलने लगी। मुझे लग ही रहा था कि बारिश होने वाली, इसलिए फिर सब बच्चों को बारिश में, वो जो खुले छत में जो बच्चे घूम रहे थे उनके लिए सेटअप जमाने में लग गए, उन्हें छाई में शेड तरफ लाने के लिए। धीरे धीरे फिर हमने स्टार्ट किया बच्चों को अंदर की ओर लाना, क्योंकि तूफ़ान हो रही थी तो मुझे डर था कि बारिश कभी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है सुबह से रात तक। मुझे याद नहीं कि मैंने कब 2 टाइम खाना खाया। रात में ही खाना खाने मिलता है मुझे। और ये छुटकू बच्चा एक्सीडेंट का केस है, इसको सर पे चोट लगी हुई है। बेचारा ऐसे ही करते रहता है पूरे टाइम। रात में तो नींद की इंजेक्शन देते हैं इसे और बाकी टाइम फिर बेचारा ऐसे ही करते रहता है और फोर्स फीडिंग करानी होती है इसको। बारिश स्टार्ट हो गई थी, लाइट चली गई थी, इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान हो रही थी। जो ग्रीन नेट वगैरह बांधे हुए थे हमने दोबारा बांधे थे, वो फिर से निकल गए थे। बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बाहर नाले का पानी अंदर भरने लगता है और बहुत ज़्यादा बिजली, बादल गरज रहा था। बादल की गरजने से मुझको ऐसे ही बहुत डर लगता है। सब बच्चों को जैसे तैसे सेटअप किए और बारिश में साइड से दीवार से पानी आ रहा था, पानी हटाते जा रहे। बहुत लेट हो गया, हालत ख़राब हो चुकी थी। पता नहीं कब बारिश बंद हो तो कब घर जाए वाली हालत हो रही थी। पानी भरते जा रहा था, सारा पानी हटा रहे थे। बारिश कम हुई वैसे फिर हम